अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक नई यूनिट लेकर हाज़िर हुए। आज की ये क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक आज नया टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। 5th यूनिट है ये। इसका पहला क्वेश्चन लिखता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved made in AP यानी AP arithmetic progressions and why। पहला पार्ट है इसका, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। सवाल वाला लिखता है कि ये 3-4 पार्ट जो दिए गए हैं, नीचे दिए गए पार्ट जो हैं, इनमें ये बताना है क्या कौन सा पार्ट जो है, कौन सी स्टेटमेंट एपी के दायरे के अंदर आती है, यानी एपी की फार्म में आती है और कौन सी नहीं आती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत कौन सा है, कौन सा नहीं है। जैसा कि पहला पार्ट बताया गया है कि एक टैक्सी है, उसका किराया जो है 15 रुपये है। 1 किलोमीटर 15 रुपये है और उससे आगे हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। 8 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। इसके अंदर दिखाना है हमने क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आती है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ क्या, वो क्या चीज़ है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा लाएमल है जिसके अंदर एक तरतीब से एक आर्डर के तहत नंबर दिए गए होते हैं, इन आर्डर्स में हैं, और उनका डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है। जैसे हम आपने एक मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डेज़ ऑफ वीक हैं, मंथ ऑफ ईयर हैं। जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह आता है, एक तरतीब के साथ आता है। इसी तरह इसकी भी एक तरतीब होती है। जो इस तरतीब के अंदर आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत है। अगर जो इसकी तरतीब के अंदर नहीं आता, वो उसके अंदर नहीं आता। जैसे ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर A1, A2, A3, A4 and so on AN is an AP। हम कोई भी नंबर लिखते हैं, इससे पहले हमने पहली क्लासों में भी पढ़ा है कि फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं मैं लिखता हूँ 100, 200, 300 एंड सो ऑन। इसके अंदर देखा जाता है ये पैटर्न जो है, इसके पैटर्न के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर कितने का फ़र्क आता है, ये कितना डिफरेंस कितना है, और ये पहले 2 टर्म के अंदर कितना डिफरेंस है और दूसरी 2 टर्म के अंदर कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 100 का डिफरेंस है। यहाँ से आगे इसी तरह हम अगर लिखेंगे 400, यहाँ पर भी 100 का डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस जो है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और यही कॉमन डिफरेंस इसको हम डी लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये जो डी है, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो इसी की ज़रूरत, इसके तहत जो लिखा जाता है, इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस तरह का पैटर्न जो लिखा जाता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ होती है कि हमें यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने 100 लिखा, 200, 300, 100 को A1 कहेंगे, 200 को A2 कहेंगे, 300 को A3 कहेंगे। इसी तरह आगे चलता जाएगा AN तक, जितना भी आगे हम नंबर लिखेंगे वहाँ तक चलेगा। तो ये जो है इसको ये फार्म AP
फार्म इन AP है, ये AP की एक गिवन फार्म दी जाती है इसी के तहत। और इसका डिफरेंस जब हम D निकालेंगे वो हम लिखेंगे A2 - A1 इसके अंदर, यानी 200 में से 100 को कम किया तो 100 रह गया, इस तरह 300 में से 200 को कम किया तो 100 रह गया। ये डिफरेंस हुआ D कहलाता, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसी के तहत आज हम यहाँ पर एक इसका आगे एक पार्ट हल करेंगे, तो उसको बताएंगे क्या ये पार्ट जो है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है या नहीं है, उसके आर्डर के मुताबिक, उसके पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। हमने लिखा हमारा पार्ट ये था कि एक टैक्सी है, एक यहाँ पर था कि एक टैक्सी है, टैक्सी का जो किराया है 15 रुपये है, 15 रुपये 1 किलोमीटर तक 15 रुपये है, और वहाँ से आगे 2 किलोमीटर उसके अंदर और 8 रुपये बढ़ा दिया जाते हैं। उसके आगे और जूँ आगे 1 किलोमीटर आगे चलता जाएगा तो 8 रुपये उसके अंदर जमा किए जाएंगे। तो इसके तहत ये होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे A1, दूसरा आता है A+D, मेल फिर लिखता A+2D, A+3D, A+4D, इसी तरह आगे। अब A जो है A1 किसको कौन सा है, A1 आ गया जो पहले इसकी टर्म दी गई, हम लिखेंगे टैक्सी टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज़। कितना रुपीज़ 15 रुपये है। उसके आगे कॉमन डिफरेंस क्या लिखता है, कॉमन डिफरेंस इन ईच किलोमीटर कितना लिखता है, ₹8। 8 पे आगे इसी तरह इसके अंदर बढ़ा दिए जाते हैं बार बार। तो हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। ये है A1, ये क्या है A1, इसको A1 कहते हैं। ये पहली टर्म कोई भी है, जो भी पहली टर्म होती है उसको A1 कहा जाता है। अब हम इसके आगे किस तरह करेंगे, हमने पीछे लिखा था A+A1, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, यही हमारी टर्म्स हैं, आगे दी गई टर्म्स हैं। हम इनको हम आगे कैसे निकालेंगे, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में 15 रुपये हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, A+D, जब जो हमने पीछे लिखा है A+D। अब A हमारा कितना है 15 प्लस D कितना है, हमने D अभी निकाला था, हमें D गिवन दिया गया है 8 रुपीज़, ₹8। यहाँ पर 8 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 15 + 8 कितना होता है 23, ₹23। कितना हो गया, ₹23। तो यहाँ पर लिखते हैं ₹23 इज इक्वल टू, ये हो गया A2, ये क्या हो गया A2। इसी तरह आगे हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में 15 रुपये हो गए, 2 किलोमीटर में 8 रुपये और बढ़ा दिए गए, एंड 3 किलोमीटर में इसके अंदर फिर हम लिखेंगे 8 और बढ़ाएंगे इसके अंदर, यानी ये होगा A+, यहाँ पर A+D थे, यहाँ पर A+2D है, इस तरह आगे A+3D, A+4D, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो A आ गया हमारा 15 + 2D कितना हो गया, 2 × 8, 2 ×
8, ये 8 है। ये कितना हो जाएगा 15। उसी तरह 8 दूने कितना हो गया 16, 15 + 16 ये कितना हो गया 31 रुपीज़ 31। ये हो गया A3, इसको क्या कहते हैं A3। इसी तरह आगे टैक्सी फेयर फॉर क्लास, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर। अब ऊपर हमने लिखा फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अब हमने कितना लिखना है 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा A + 3D, ऊपर आ गया 2D, यहाँ पर आ गया 3D। वो कितना बनेगा, वो आ जाएगा कितना जी, A हो गया कितना 15 + 3 × D कितना है 8, वो हो गया 15 + 8 दिया कितना हो गया 24। ये कितना बन गया 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39। ये कितना बन गया ₹39। तो इसको हम लिखेंगे ₹39 जो है ये बन गया A4। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा डिस्टेंस बराबर आता है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है D जो बराबर आता है या नहीं है। डिफरेंस हम लिखेंगे A2 - A1 = A2 कितना है हमारे पास, चलिए A2 को ढूंढते हैं। A2 हो गया 23, हम लिखेंगे 23 माइनस A1 कितना है 15। 23 में से 15 को निकाल दिया कितना आ गया ₹8। अब A3 - A2 इनमें से देखेंगे, देखिए A3 कितना है हमारे पास, A3 है 31 माइनस A2 कितना है 23 23। अब 31 में से 23 को माइनस कर दो कितना हो गया 8 बच गया, ये भी 8 रह गया, ये भी कितना आता है 8। अब A4 माइनस A3, A4 में से A3 को माइनस करो। अब A4 कितना है 39 है, माइनस A3 कितना है 31 है। देखिए 39 में से 31 को निकाल दो, ये भी रह गया ₹8। इस तरह D हमारा ये भी क्या है सेम, D क्या है सेम है। हम लिखेंगे सो A2 - A1 = A3 - A2। ये जो है ये क्या आपस में बराबर हैं। हैंस यहाँ से हम लिखेंगे हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर numbers form in AP with given list of number forms in AP with D = 8, with D = 8, जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है, ये बराबर है। लिहाजा इसको ये नंबर ऑफ लिस्ट जो है, ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये AP के अंदर आती है, ये AP बनती है। तो इसी तरह बच्चों अगले पार्ट इसके जो हैं इनका इसमें यही दिखाना है क्या ये इनका कॉमन डिफरेंस जो है ये सबका सेम है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP बनती है, अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये AP नहीं बनती। बस इतना कहना है, जो बनता है उसको टिक करना है, वो उसको हम लिखेंगे ये है, हम उसको इतना लिखेंगे इट इज़ द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स इन AP। जो नहीं बनता है उसको लिखना गिवन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म इन AP। बस
जो नहीं बनता उसको डज नॉट फार्म एन AP लिखना, जो बनता है उसको फार्म एन AP लिखना है, इतना ही लिखना बस। तो इसके हिसाब से पहला पार्ट जो है ये ठीक है, इसको हम लिखेंगे। मैथमेटिक्स हम अपनी किताब के ऊपर आते हैं, हमारा मैथ जो है वो बताता है कि इसके अंदर पहला पार्ट जो आ गया वो बनता है, उसको ये AP के अंदर आता है। दूसरा जो है, हाँ आप ख़ुद इसको हल करके देखेंगे ये आता है या नहीं। तीसरा भी इसी तरह, और चौथा पार्ट 4 पाते हैं। तो मैंने इसको हल कर दिया पहला पार्ट, आप दूसरे को हल करेंगे वो नहीं आएगा, इसको हम क्रॉस में लिखेंगे। और तीसरा भी सही आता है उसको टिक करेंगे, और चौथा पार्ट भी क्रॉस करेंगे, ये 2 पार्ट नहीं आते हैं। लेकिन आप हल करके जिस तरह पहला पार्ट मैंने हल किया, इसी तरह अगले पार्ट भी आप हल करके खुद बताएंगे क्या ये आता है या नहीं आता। बस इसी तरह से इसके ये पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क है। तो अगला क्वेश्चन लेकर कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।